हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अजयदीप लाइफ स्टाइल पे। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपने बेटे को जगा रही हूँ। मैं अपने बेटे को इसी तरीके से गाती हूँ, गोद में लेकर सुबह बोलता है, मुझे उसको ऐसे जगाना बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल भेजने के बाद में मैं अपने रूम की करने जा रही हूँ आज क्लीनिंग, क्योंकि यार क्या है ना, घर थोड़ा मैसी मैसी हो गया था। मैं घर चली गई थी तो मेरा घर थोड़ा मैसी मैसी हो गया था। और हम क्या है ना, घर को हमें थोड़ा वीक में या मंथ में ऐसे थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेना चाहिए। और थोड़े अपने गद्दे वगैरह हैं और मतलब सबको धूप में दिखा देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये धूप दिखाने जा रही हूँ। छोटा या बड़ा, साफ सफाई होना जरूरी होती है। भले ही आपका घर छोटा हो या बड़ा, साफ होना चाहिए। उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यार हम घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारा मन भी नहीं लगेगा यार। घर हम साफ सुथरा ही रखना चाहिए। हमें अपनी आदतों में चेंजेस लाना चाहिए। सिर्फ कभी कभी सफाई करने से घर साफ नहीं रहता है। ऐसा होता है ना, कभी कभार हम जोश में आ जाते हैं और पूरा घर साफ कर देते हैं। और फिर बकाया ऐसे फिर कभी कभार हमें इतना आलस आता है तो हम अपने घर पे कति बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें साफ करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा हो जाता है, हम हर लेडीज के साथ में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि मुझे बहुत आलस आता था। कहीं पे जो चीज़ रखी है तो वो वहीं पे पड़ी है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, तो ऐसा होता है। तो एक दिन की सफाई से घर नहीं साफ होता है। बच्चे हैं, खाना हम बनाते हैं घर में, रोज रोज ही घर हमारा गंदा होता है। और अगर हम सफाई रोज अपनी आदत नहीं डालेंगे तो हमारा घर साफ बिखरा बिखरा रहेगा और बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो जाएगा। और हम थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज साफ सुथरा करते रहेंगे तो हमारा घर क्लीन और साफ रहेगा। इसी तरीके से मैं अपने, ये मेरे बेटे के खिलौने हैं तो मैं इनको जैसे हफ्ते खाड़ में जैसे इनकी डस्ट निकाल के रख देती हूँ। बच्चा है मेरा, खेलता है और फिर इसमें रख देता है तो मैं इसको ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। बच्चा 10 बार छूता है तो उसमें डस्ट वगैरह हो जाती है तो उसको मैं क्लीन करके ऐसे इनको डिब्बे में इकट्ठा करती हूँ। डिब्बे में इकट्ठा कर देती हूँ ऐसे बॉक्सेस में, या आप स्टोरेज बॉक्स आते हैं ऑनलाइन मंगा लो तो उनमें रख दो। उससे क्या है, हम जैसे ये सामान बिखरता भी नहीं है, बच्चा खेलता है और उसी में डाल देता है। इससे हमारा घर भी मैसी मैसी नहीं होता, उसका मन हो जाता है। मैं अपने बेटे को कहती हूँ खेलो और इस बॉक्स में भर दो। और ऐसे कहीं पे लगाएंगे या तो बहुत इधर उधर फिर फैल जाता है। तो सारा हमारा घर साफ हो गया तो डस्टिंग वगैरह हो गई थी तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी। मैं पूरे घर में ऐसे पोछा निकाल दूंगी। ये मेरा पूजा घर है, मतलब पूजा रूम है, और उधर मेरा बेडरूम है। तो मैं यहाँ पर आज मैंने पूजा रूम की क्लीनिंग की थी। तो ये पूजा रूम है तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा लगा लूंगी मैं सारे घर में इसी तरीके से। और फिर आपको आगे का दिखाती हूँ मैं फिर क्या करूँगी। पोछा वोछा लगाने के बाद में अभी मुझे वो सेकंड रूम की सफाई करनी है और फिर उसके बाद में मुझे जाना है नहाने के लिए। उस रूम में पोछा लगा कर मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैं बेडरूम की कर रही हूँ सफाई। तो यहाँ पर ये टीवी वाली, टीवी के पास ये टेबल है, इसको इस सारे में अपने टेडी वगैरह हटा के इस पे टेडी वगैरह फिर से लगा दूंगी, डस्ट वगैरह झाड़ के और सेट कर दूंगी। क्योंकि यार टेडी वगैरह वहाँ पे रखे होते हैं टीवी के पास तो धूल वगैरह आ जाती है। आजकल वैसे भी आंधी वगैरह चल रही है तो घर में धूल सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो मैं यहाँ पर ये साफ साफ सफाई कर लूंगी और झाड़ू वगैरह लगा लूंगी। जितना भी जैसे टीवी के नीचे टेबल रखी है उस पे जो डस्टिंग वगैरह है वो कर लूंगी। और उसमें जो भी सामान रखा है उनको सारे सामान को निकाल कर और उनको जैसे क्लीन कर लूंगी, हटा हटा के उनको साफ सुथरा, साफ झाड़ वगैरह के पोछ के मैं उनको वहाँ पे फिर से रख दूंगी अपनी जगह पे। उन चीज़ों को रख दूंगी ऐसे। अगर हम ऐसा हफ्ते में अगर एक बार कर लेते हैं ना तो इससे क्या हमारा घर गंदा नहीं होता और धूल वगैरह है जो हमारे सामानों पे नहीं चढ़ती है। ऐसे बीच बीच में मैं मतलब कर लेती हूँ टीवी के पास में नीचे। बीच बीच में हम लोगों को ऐसा कर लेना चाहिए। इससे क्या है, हमारा घर साफ सुथरा दिखता है और हमारा घर मतलब बहुत मतलब क्लीन क्लीन सा लगता है और गंदा भी नहीं लगता है। और हमको भी अच्छा लगता है यार कि हम थोड़ा सा ऐसे पोछा, जैसे हम पोछा लगा रहे हैं और पोछा रख के साथ ही साथ में हम जैसे इनको भी क्लीन कर लें अगर साथ ही साथ, तो हमारा घर इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं और हम सामान देखते हैं तो ऐसे मतलब साफ कर लें तो ऐसे
इनको हमको साफ कर लेना चाहिए। तो वो दवाई थी सावन की, कान की, तो मैं उस पे लिख रही थी कान की दवाई, क्योंकि यार दवाइयाँ हो जाती हैं तो हम कभी कभार भूल जाते हैं कि कौन सी सिरप थी, तो मैं उनको उसको ही कर रही हूँ। और देखो साफ होने के बाद में अब मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई थी, फिर मैं खाने में लग गई थी। यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी कढ़ी, तो मैं आपको सामान दिखा रही थी कढ़ी का सारा। तो यहाँ पर मैं बेसन को घोल के उसको फेंट रही थी पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैं ऐसे पानी में डाल रही हूँ और देख रही हूँ उसमें मतलब मतलब ऊपर आ गया तो पकौड़ी जैसे नहीं फूल जाती हैं। तो मैं बेसन में इसमें कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसमें मैं सारी पकौड़ियाँ छोड़ दूंगी। अभी इसमें पकौड़ी डालूंगी, छोटी छोटी पकौड़ी बना लूंगी। मैं दो तरह की पकौड़ी बनाती हूँ, मैं सिंपल भी पकौड़ी बनाती हूँ और प्याज की बनाती हूँ। तो मैंने आज दोनों तरीके की पकौड़ियाँ बनाई हैं कढ़ी में डालने के लिए। तो इसमें मैं इसी तरीके से पकौड़ी को तेल में डाल के और मैं प्याज की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। गाइस एक बार प्याज की पकौड़ी ऐसे बनाकर और कढ़ी में डालकर बनाना, सच में गाइस इतनी कढ़ी टेस्टी बनती है, सच में बहुत टेस्टी बनती है। प्याज को काट के हम उसमें हल्दी मिर्चा नमक डाल लेते हैं और फिर उनको ऐसे फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम इनको पकौड़ी में डालते हैं बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैं दही को और बेसन को फेंट लेती हूँ और फिर मैं उसमें तड़का लगाती हूँ। तड़के में डालूंगी मैं धनिया मिर्चा और हल्दी, हल्दी पिसा हुआ धनिया खड़ा तड़के में लगाती हूँ और प्याज का तड़का लगाती हूँ और हल्दी मिर्चा जो बेसिक से मसाले हैं उनको घोल के मैं पेस्ट बना के डालती हूँ। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और मैं बनाने जा रही हूँ तड़का। तड़का तैयार करने जा रही हूँ कढ़ी का। मैं तड़का ही लगाकर कढ़ी बनाती हूँ गाइस। सबका अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का। यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं, कोई किस तरीके से कढ़ी बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है, यार अपना अपना गाइस तरीका होता है कढ़ी बनाने का। बट या एक बार गाइस इस तरीके से कढ़ी बनाकर देखना, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया है और प्याज और मिर्चा तोड़ के मतलब खड़ा मिर्चा तोड़ के डाल दिया है। तो इसका मैं मतलब भून लूंगी और उसमें उसके बाद में जो मैंने घोल के मसाला है मैं वो डालूंगी, हल्दी और धनिया इसको घोल के डालते हैं गाइस। एक बार इस तरीके से मेरे कहने पे इस तरीके से कढ़ी बनाना, कढ़ी तो सबको बनानी आती है यार, सबको सब कुछ आता है, पर सबका अपना अपना अलग अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का, या कुछ भी अपना अपना सबका तरीका होता है यार। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं मेरे को बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यार, सबको अच्छा बनाना आता है। बट अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, सबकी सब गृहिणियों के अंदर अपना अपना हुनर होता है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा बनाना आता है या मैं बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी रेसिपी सब डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही और बेसन को डाल दिया है घोल के और तड़का तैयार कर दिया, उसको मैं इस तरीके से चलाऊंगी और फदक जाएगी। तब आप लोग कढ़ी जब तक ऐसे फदकने तक चलाते हैं, जैसे बोलते हैं बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि फट जाती है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कढ़ी चलाते हैं। यहाँ पर कढ़ी फदक गई है तो इसमें नमक डाल दिया था। फिर ये पकौड़े बनाए थे तो मैं बन गई है कढ़ी, अब इसमें पकौड़े डाल देंगे। तो इसमें गाइस बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी कढ़ी। मुझे वैसे कढ़ी तो पसंद नहीं है, बट मुझे अपने हाथों की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। कढ़ी चावल गाइस बहुत अच्छे बने थे, आप भी आ जाइए खा लीजिए आके कढ़ी और चावल। और फिर यहाँ पर मेरा बेटा 2:30 बज गया है और मेरा बेटा स्कूल से आ गया है, तो मैंने उसकी वीडियो क्लिप कर ली है और इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने रखा था सरप्राइज। तो देखो ये सरप्राइज देखिए कितना खुश हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइस खुश हो रहा है। उसको पता गाड़ी उसके इसको ये बंदूक चाहिए थी, बट उसके पापा इसके लिए गाड़ी सरप्राइज में लेके आए। हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ अगर अपने बच्चों के लिए करते हैं यार, तो बच्चे भी खुश होते हैं, वाह, बच्चे भी खुशी ये होती है। डालने वाला तुम्हें डालने वाला इसको मैं चला के देखूं। इसको पीछे लग रहा पीछे कहाँ से करते हैं? लग रहा है, बोलो बहुत अच्छा, कितनी खुशी हो रही है, पापा ने सरप्राइज दिया आपको, बहुत अच्छी। कुछ बोलो। तो ये अच्छी गाड़ी है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं होटल। मेरा मन था तभी हम लोग आए हैं, वरना हम लोग आ गए। तो यार हमारा मन नहीं लगता है यहाँ। सावन का मन था तो यहाँ पर खाना मंगाया था, बटर पनीर और रोटी, तंदूरी रोटी, क्योंकि हम लोग को सिंपल खाना खाना था, इनको भी नहीं खाना था, मुझे भी नहीं खाना था, बट सावन को खाना था। तो यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। कल इनकी हॉली मतलब छुट्टी थी, ऑफ था। तो ऑफ के दिन हम लोग कहीं भी घूमने चले जाते हैं यार। एक दिन तो ऐसा होता है, हम हर लेडीज को एक दिन कहीं ना कहीं जाना चाहिए, जिससे हमारा मन अच्छा हो जाता है और हमको अच्छा लगता है। तो एक दिन हमको जाना चाहिए, भले ही हम कहीं नहीं जा सकते हैं।
गाइस यहाँ पे गाना बज रहा है, गाने का फुल एंजॉय ले रहा है। हम लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।